प्रधानमंत्री के दूत के रूप में बन के आए। इससे ये लगता है कि पूरी सरकार, पूरी चीज़ें मशीनरी फेल है। और यहाँ के मंत्रीगण एक एमएलसी से भी गए गुजरे, उनकी कोई हैसियत नहीं, कोई स्थिति उनकी नहीं कि एक एमएलसी के बनारस के 2-3 मंत्री अगल बगल कुर्सी लगाकर एमएलसी के बगल में बैठे हैं और उसकी जय जयकार करते हैं। और आप जब बाहर सवाल करते हैं उसका जवाब दें, क्यों भागते हैं? हम आ जाते हैं सामने बैठकर, हमेशा सवाल जवाब, और जो भी पूछते हो हम उसका जवाब देंगे। हम सत्ता में नहीं है, हम कोई प्रतिनिधि नहीं, हम चुने हुए नहीं, हम हार गए। हमारे लोग 1 लाख वोट से चुनाव जीते हुए लोग हैं। और आपको क्या प्रयास करेंगे बताइए बनारस की जनता को, और आज आपसे मुझे छुपाकर भाग गए। क्यों? क्योंकि वो कभी भी जनता के साथ, जनता के लिए खड़े नहीं है। रही बात रेमडेसिविर इंजेक्शन की, जो आज पूरी तरीके से उसकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, 15,000, 30,000, 18,000, 25,000 बिक रहा है। फार्मा कंपनी नहीं लगी है, मेडिकल की एक भी फार्मा कंपनी बनारस में नहीं आई। बनारस में एक भी नया ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगा, एक भी ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगा है। बनारस ने सांसद नहीं चुना, देश का प्रधानमंत्री चुना। इतनी बड़ी विविधता है, इसके बावजूद भी प्रभाव बनेंगे और खुद अपने तरफ से किस तरीके से इस स्थिति में जनता की मदद करेंगे। सब लोग जैसे आप सब लोग हम लोगों से पूछ रहे हैं, आप सब लोग जैसे हम लोग जो भी हो सकता है चीज़ों को उठा रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं। समीक्षा हम लगातार ऑक्सीजन की बात उठा रहे हैं शुरू से। रेमडेसिविर आपने देखा होगा, सबसे पहले हमने उठाया, कांग्रेस के लोगों ने उठाया। ऑक्सीजन की बात उठाई, अस्पतालों में बिस्तरे नहीं, इसकी बात उठाई। हम लोग लगातार एक प्रमुख विपक्ष की भूमिका अदा कर रहे हैं। कल प्रधानमंत्री जी की समीक्षा हुई, आप उसमें देखिए केवल सत्ता पक्ष के लोगों को बुलाया गया, केवल सत्ता पक्ष शामिल हुआ है, विपक्ष का कोई भी व्यक्ति नहीं शामिल हुआ। न एमएलसी शामिल हुआ एक भी, न यहाँ के कांग्रेस का कोई जिलाध्यक्ष, शहर अध्यक्ष, किसी दल के लोगों को नहीं बुलाया गया। केवल अधिकारी थे, जो मेडिकल के कुछ फील्ड के काफ़ी लोग थे, और उनके भाजपा के चुने हुए उनके प्रतिनिधि थे, जो उनकी जय में जय करेंगे। जो सही बात है उसको नहीं बताएंगे। विपक्ष को कहीं लोग मौका ही नहीं दे रहे हैं आगे काम करने का। पर हम लोग लगातार जनता के साथ खड़े हैं, लगातार हम लोगों से जो हो सकता है आपसे संबंध से बेड दिलवा रहे हैं, ऑक्सीजन दिलवा रहे हैं, रेमडेसिविर इंजेक्शन की व्यवस्था करा रहे हैं, दवाइयों की व्यवस्था करा रहे हैं। जो हो सकता है व्यक्तिगत रूप से हम लोग आगे बढ़कर काम करें। इंजेक्शन की जो कालाबाजारी चल रही है उसके खिलाफ किस तरीके से एकजुटता से आवाज़? नहीं, बिल्कुल हम सब लोग, आप सब लोगों के माध्यम से ये बात उठा रहे हैं, और जरूरत पड़ेगी तो हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़क पर उतर के इन चीज़ों के लिए, इस सरकार का, इस व्यवस्था का हम विरोध करेंगे, ये हमसे वादा करेंगे। जिस तरीके से दिल्ली में 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया, क्या लगता है कि यहाँ भी वो अब ये सरकार को इस पर निर्णय लेना चाहिए, इसको तत्काल, इसीलिए मैंने कहा ना विपक्ष को बुलाइए, सबको बुलाकर एक तत्काल इस पर निर्णय लीजिए, और इस पर तुरंत निर्णय सरकार को करना चाहिए कि इस पर क्या उचित है, क्या अनुचित है, तुरंत निर्णय लेकर करें। जो स्थितियाँ अभी चली हैं, मेडिकल की जो स्थिति है, उसमें तत्काल पहले सबसे बड़ी चीज़ है कि अस्पतालों को, सरकारी प्राइवेट अस्पतालों में इसकी व्यवस्था कराएं। केवल समीक्षा करने का समय नहीं है, ये युद्ध स्तर पर, वार लेवल पर लोगों की मदद करने का और काम करने का। पूर्वांचल का एम्स कहा जाता है बेचू, और किस तरीके से देख रहे हैं, क्या प्रोवाइड करवा पा रहा है लोगों को सहूलत? अरे भैया, प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री जी यहाँ से सांसद हैं। जब देश के प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र के अस्पतालों की दशा खराब है, शहर की दशा खराब है, ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन के बगैर लोग मर रहे हैं, जब इनके एक खुद के कार्यकर्ता, इनके खुद के एक नेता के भाई जिनका अस्पताल है, डॉक्टर संजय चौरसिया नाम है, संजय चौरसिया जी ने भी अपने वॉल पे लिखा कि प्रधानमंत्री जी बनारस में लोग ऑक्सीजन के बगैर मर रहे हैं, ये देखा नहीं जा रहा, इसकी तुरंत व्यवस्था करिए। वो भाजपा के कट्टर स्ट्रॉन्ग सपोर्टर रह रहे हैं। अब इस समय है कि नहीं मुझे नहीं मालूम। उनके भाई अशोक चौरसिया जी काशी प्रांत के पदाधिकारी हैं, क्षेत्रीय महामंत्री हैं। उनके परिवार के लोगों ने इस तरह की चीज़ें जब कहना शुरू कर दिया, इनके भाजपा के कितने पदाधिकारी, कितने लोग इस कोरोना की महामारी से चले गए, उसके बाद ये लोग समीक्षा कर रहे हैं। समीक्षा करने का समय नहीं भैया, ये लोगों की मदद करने का समय है। युद्ध स्तर पर उतर के काम करिए, ये मीडिया का जवाब दीजिए, मीडिया से मुँह चुरा कर मत भागिए। ये ब्लैक मार्केटिंग हरिश्चंद्र घाट और मनकनका पर चल रहा है। 12,000, 18,000, 1 लाख का लिया जा रहा है लकड़ी का, जलाने का। देखिए, जब सारी चीज़ें का अभाव है, जब सारी चीज़ों की व्यवस्था आप नहीं कर पा रहे हैं, दवा की व्यवस्था नहीं है, ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है, तो निश्चित है आज ये कह रहे हैं ना कि 10 या 12 लोग मर रहे हैं, तो हरिश्चंद्र मनकनका में ब्लैक मार्केटिंग किस चीज़ की हो रही है? लाश जलाने की। इसका मतलब कि लोग ज़्यादा मर रहे हैं, ये साबित हो गया। इस पर विपक्ष क्या कर रहा है? आपकी पार्टियां क्या कर रही है? विपक्ष अपनी बात उठा रहा है,
विपक्ष कह रहा है कि ये गलत किया जा रहा है। सिर्फ उठाने से काम चलेगा ही, कार्य करने से काम चलेगा ही, बताइए विपक्ष आप। काम कैसे कर सकता है? हैं? ये कार्य तो सत्ता पक्ष का काम है हाँ। ना। विपक्ष उठाएगा, बात कहेगा हाँ। कि नहीं इसको कहिए आप। नहीं, आपके कार्यकर्ता भी तो लग हमारे सकते हैं इसमें। कार्यकर्ता लगे हैं दोनों जगह, हरिश्चंद्र घाट पर भी लगे हैं, मणिकंका पर भी लगे हैं। उसके बाद भी ब्लैक चल रहा है। जो हो सकता है हम लोग कर रहे हैं। हमारी सीमाएं, हमारी जो सीमाएं हैं वो एकदम एक सीमा है। सरकार में बैठे लोग हैं, ये लोग काम कर सकते हैं। उनसे जब आप सवाल करते हो तो वो भाग जाते हैं। हम तो आपको बुलाकर जवाब दे रहे हैं, हम तो बुलाकर आपको कह रहे हैं, आप उनसे जाकर पूछ रहे हैं, खुद जाकर पूछ रहे हैं, उसके बाद भी आपका जवाब नहीं दे रहे हैं। तो ये तो हम देखिए किस तरीके से हम जनता के साथ खड़े हैं, तभी हम ललकार के कह रहे हैं आपके सामने। हम मदद कर रहे हैं, खड़े हैं, जितनी मेरी क्षमता है हम बिल्कुल खड़े हैं। सत्ता पक्ष को अगर मशवरा देना हो तो क्या किन बातों पर ज़्यादा जोर देंगे ताकि इस स्थिति को नहीं, सत्ता कंट्रोल किया पक्ष को जाए? हमारा सीधा प्रधानमंत्री जी को सुझाव है कि अस्पताल तत्काल, नए अस्पताल, टेम्परेरी हॉस्पिटल बनारस में बनाए जाएँ, तत्काल वहाँ पे ऑक्सीजन की व्यवस्था की जाए, तत्काल रेमडेसिविर इंजेक्शन की व्यवस्था की जाए, तत्काल जीवन रक्षक प्रणाली जो भी हो सकता है काशी की जनता का जान बचाने के लिए उसको तत्काल व्यवस्था की जाए और तुरंत टेम्परेरी अस्पताल तुरंत खोले जाए। ये जितने भी बड़े बड़े होटल्स हैं, बड़े बड़े जो स्कूल हैं, कॉलेज हैं, इसको तत्काल हॉस्पिटल के रूप में परिवर्तित किया जाए, ये मेरी मांग है। तत्काल वहाँ पर वेंटिलेटर की व्यवस्था कराई जाए। जितने बड़े स्कूल बंद हैं, कॉलेज बंद हैं, जितने बड़े होटल्स बंद हैं, इनको अस्पताल में परिवर्तित करके इनको तुरंत हॉस्पिटल बनाया जाए और तुरंत इस पर युद्ध स्तर पर काम होना चाहिए। सारे हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज लेकर इसको तुरंत अस्पताल घोषित करें और वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, दवा की व्यवस्था करें, ये रेमडेसिविर इंजेक्शन की व्यवस्था करें। ये हमारी डिमांड है, हमारी मांग है, हमारा सुझाव है। न कि शमशान बढ़ाने की बात करें, शमशान बढ़ाने की बात न करें कि मणिकंका हरिश्चंद्र महाश्मशान है तो एक जो है राजघाट पर बना दिया जाए, एक रामनगर में बना दिया जाए। इसकी ज़रूरत नहीं है बनारस में। हम लोग इसकी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं, घोर निंदा करते हैं। अस्पताल बढ़ाए जाएँ, अस्पताल बढ़ाए जाए, उसमें व्यवस्था की जाए। अगर कहीं ज़रूरत है हमारे लोगों को, हमको कहेंगे, हम कांग्रेस का कार्यकर्ता अपनी जान पर खेल कर बनारस की जनता के लिए काम करेगा, खड़ा है। ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। धन्यवाद।